कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। निरंतर इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि बिना नाम के सब बेकार है। अगर नाम की संपत्ति तुम्हारे जीवन में है तो सब कुछ है, और अगर भजन का बल कम है तो समझ लेना कि तुमसे बड़ा कंगाल दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, खूब भजन करो भगवान का। अंत में कुछ और जाने वाला नहीं है। और शिव महापुराण की जो कथा है, देखो हमारे यहां 5 ग्रंथ मूल में है मेन। वैसे तो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 100 उपनिषद हैं, पर 5 की चर्चा हम लोगों को खूब सुनने को मिलती है। महाभारत 1, राम कथा 2, शिव पुराण 3, भागवत 4 और गीता 5। इन 5 ग्रंथों का अलग अलग काम है। अगर तुम्हें जीवन में कैसे रहना है, जीवन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, तो आप राम कथा सुनो, क्योंकि राम कथा तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती है। संसार में कैसे रहना है यह तुम्हें महाभारत सिखाएगा, कि संसार में कैसे रहा जाए यह ज्ञान तुम्हें महाभारत के द्वारा मिलेगा। हमारे कर्म कैसे हो यह हमें गीता से पता चलेगा, कि क्या पाप है क्या पुण्य है। और एक बात और देखना, एक बार पाप और पुण्य में बहस हो गई। पाप ने कहा मैं बड़ा, पुण्य ने कहा मैं बड़ा। अब दोनों बड़ा बड़ा के चक्कर में झगड़ने लगे। तो पाप ने पुण्य से कहा कि तुम कैसे बड़े। पुण्य बोलो कि हमें सब चाहत है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पुण्य ना चाहता हो। बताओ है कोई ऐसा? सब चाहते हमें पुण्य मिले। तो पुण्य ने कहा हम इसलिए बड़े हैं कि हमें सब चाहते हैं। अब पुण्य ने पाप से कहा कि तुम कैसे बड़े। पाप बोलो हम ऐसे बड़े कि चाहत भली सब तुम्हें है पर रियत हमारे संग है। बोलो गलत तो नहीं है? चाहता हर व्यक्ति पुण्य है पर करता पाप है। करता है कि नहीं करता? चाहते तो सब पुण्य को हैं पर मानते पाप को हैं, करते काम पाप के हैं। वैकुंठ सब जाना चाहते हैं पर मन की कुंठा को कोई नहीं मिटाना चाहता। अच्छा सब चाहते हैं पर समय आने पे करते गलत ही है। तो हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता से पता लगेगा। और हमारी भाषा में आओ तो सीधी बात कि गलत का है और अच्छों का है, ज्यादा न भटकियो। जो काम करते वक्त तुम्हारे मन में ये बात आ जाए कि कोई देख ले तो काके है और कोई सुन ले तो काके है, समझ लियो जो काम गलत है। मन में अगर जब बात आ जाए कि अगर कोई देख ले तो काके है और कोई सुन ले तो काके है, जो आए गलत पाप। अब कोई देख लेवे और कोई सुन लेवे वो आए अच्छो काम। बताओ कोई माला कर रहा हो, कोई देख ले तो अपन उसका नीचे खींच करने पर अगर कुछ गलत काम कर रहे होगे तो ये मन में भय रहेगा कि कोई देख ना ले। जबकि व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म करता है तो छुपा के रख लेता है, और पुण्य कर्म करता है तो उसको उजागर कर देता है। अच्छा जब खेत में बोनी होती है तो बोनी में मशीन से भी बाओ। पहले तो नारी चलत थी। नारी हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे घर हो। अगर घर में नारी बिगड़ गई तो घर बिगड़ जाए, खेत की नारी बिगड़ गई तो खेत बिगड़ जाए, अकौ शरीर की नारी बिगड़ गई तो तुम ही बिगड़ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की है ना। नारी शरीर में भी तो नारी है, घर में भी नारी है, पहले खेत में भी नारी हती और हकती। सियाने सियाने बैठे हुए हैं, पहले नारी हकती खेत में कहने हकती। अब आए जो कलयुग, अब खेत में नारी नहीं हक रही, अब तो घर की नारी हाँक रही है घर वाले को। और जैसी हाँक रही वो ऊंचा ही निगराओ, नहीं निगराओ हो तो बताओ। हाँक रही नारी घर की कि नहीं? और घर की नारी ने हाँक रही होती तो तुम मताई को छोड़ देते।
वो एक कहावत थी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पर अब नैया, अब तो दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी लुगाई के हाथ। अब तो घरवारी के हाथ में डोरी है, जाए खोने मुरकादा वहीं घुमरा गए। पहले बेलवा को नाथ गिरत और नाथ के सहारे बेल चलत, तो अब आदमी होगा अनाथ और अब नारी हाँ कर रही है। बात सिर्फ हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम खेत में बोनी करते हैं तो कुछ बीज उचट जाते हैं। अब जमीन के ऊपर पड़े रहते, वो पशु पक्षी चुन लेते। इसीलिए तो किसान को सबसे सर्वोपरि धर्मात्मा कहा गया है। किसान से बड़ो कौन धर्मात्मा नहीं है। वो ने भी चाहे तो उसे पुण्य हो रहा हो। जितने लोग किसानी कर रहे हो, ना चाहे के भी तुम्हारा पुण्य का बट्टा भरता जा रहा है। तुमने बोनी करी, अब एक एक कनू का तो तुम भी किंडार होने दबे होने, तो जौन दिन बोनी करी और अगर कुछ पशु पक्षियों ने खा लिया तो वो भी तो तुम्हारा धर्म लग गया। और भैया रे सुनो, अपनी जिंदगी की से कछु जिंदगी जोड़ लियो संगे। अगर तुम्हारी जिंदगी से कुछ जिंदगियां जुड़ गई तो तुम्हारी सांसें बढ़ जाएंगी। ज्यादा नियम ने बनाओ, तुम तो ये कई नियम बना ले कि हम रोज को 2 गैयों को रोटी खुआएं एक एक, बस। ज्यादा भजन न कर पाओ, बिल्कुल टेंशन में न रहो, पर नियम पक्को रहो चज्जे। नियम तुम्हारा पक्का होना चाहिए। जो भी काम तुम 12 साल तक रेगुलर कर ले हो धर्म को, वो अपने आप से तो हो जाए। 12 साल तक तुम कोई भी एक नियम ले लो, 12 साल तुम मौन जेले बोल गो भरने बीच में तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाए। 12 साल तुम कोई व्रत उपवास कर लो, 12 साल तक कोनो मंत्र जप ले रेगुलर के, एक माला तो कर नहीं है, तो वो मंत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। कम से कम तो ही कर ले कि हम तो सवेरे उठे 2 रोटी गैया को खुआएं। पर आजकल गैया को खुआ रहा हो कि गौ माता की हो रही दुर्दशा, गौ माता की हो रही दुर्दशा, तो दीवारी को पूज हो का गधा। दीवारी के दिन का फिर गधों की पूजा कर हो जब गंगे बच्चे ने। अरे हम कह कछू ने बने यार, सवेरे से डिब्बा में से शक्कर के 4 दाने मुट्ठी भर गो और कोनो पेड़े के नीचे डाल दियो, 10-20 चिटियां ही खाए तुम्हारे नाव से। अरे हम कद कुत्तों ही को रोटी डालने लगो, तो तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी को भगवान किसी ना किसी की जिंदगी से जोड़ो। कोर्था पुत्रेण जाते नो यौन विद्वान न धार्मिक कछंत शादुर्वरः किन्ना सूकर सावका। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, अपना पेट तो सुअर भी गंदगी खा के भर लेता है। और अगर जिंदगी में जिंदगी मिली और तुमने अपनों पेट भर के मर गए, तो तुम्हारे जन्म में और सुगरा के जन्म में क्या अंतर रहेगा? हमें क्या बताओ, तुम्हारे जन्म में और कुत्ता के जन्म में क्या अंतर रहेगा? अपनी जिंदगी को जोड़ो, किसी ना किसी जिंदगी से जोड़ दो। तो रामायण हमारी जिंदगी जमाना में कैसे रहना है, जीवन में कैसे रहना, ये रामायण सिखाएगी। जमाने में कैसे रहना, ये महाभारत सिखाएगा। कर्म कैसे हो, ये गीता सिखाएगी। और हमारी मृत्यु कैसे सुंदर बने, ये भागवत की कथा बताएगी। अब बात रह गई शिव महापुराण की। तो शिव महापुराण है परिवार का ग्रंथ। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है, भगवान शंकर से सीखो। पहला सूत्र भगवान शिव ने जिंदगी का दिया कि ज्यादातर मौन रहो। शंकर जी ज्यादातर भजन में बैठे रहे। अब जब ज्यादा मौन रहे हैं, ज्यादा बातचीत हुई ही नहीं, तो घर में झगड़ा कहां से हुई है? ज्यादा बोल हो तो घर में झगड़ा हुई है, पति पत्नी में झगड़ा हुई है। अब पत्नी को तो मतलब हमने एक नाव बनाओ है भाई, पुराने को हमने बहुत सुना है वीडियो में, पर नाव जो ही है कि जो पति से रेवे तनी तनी, पति से रेवे तनी तनी सो पत्नी, और जेब में ने वचन देवे मनी सो समझ लियो पत्नी, है ना। भगवान शंकर से सीखो कि परिवार कैसा हो। अच्छा एक बात बताओ, जहां गैया रहे और शेर रहे, क्या एक खूंटे से बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पर भगवान शंकर के तो एक ही खूंटा से कोई बंधे।
माता को वाहन शेर, अब भोलेनाथ को वाहन बैल। जानते हो भगवान शिव को बैल कैसे मिला? सुना बाबा कभी कथा में कि नंदी की सवारी क्यों की भोलेनाथ ने? नंदी की सवारी इसलिए की है, ध्यान से सुना, क्योंकि आपको पता है मेरा उद्देश्य है जो ग्रंथ लेके बैठूंगा चर्चा उसी पे करूंगा। गलाकोटा में भरत चरित्र था तो फिर कहीं कथा नहीं गई भरत चरित्र के अलावा। यहां 5 दिन की शिव महिमा है तो चर्चा शिव महिमा की ही होगी। भगवान शिव ने पिया जहर, कथा आप सबको पता है, हलाहल जहर पी लिया भगवान शंकर ने, और इसीलिए भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है। शंकर जी भांग पियत नहीं ना, या तो का पता कौन बेईमानों ने जब बात उड़ा दी कि शंकर जी भांग पियत, गाना तक बना दे, भोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए भंगिया को। जिसने भी ये गीत गाया है उसे मेरा चैलेंज है, वो मुझे एक जगह लिखा बता दे कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। कछु गंजेड़ों ने भगवान शंकर जी को बदनाम कर दो। हाँ, गांजो पीवे वाले जब वे चिलम खेचत हैं, ये सो लगत का मरा थे रे जो देखियो जब गांजो पियत हैं, माई के माई रे जा, ऐसा लगत जैसे पुराने थिएटर के गेयर बिद गए हुए। कहा बदनाम करो रे इन गंजेड़ों ने शंकर जी को। कछु कछु तो कहते हैं जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की भली, तुम्हारे मुंह पे धरना पथरा। शंकर जी गांजो पी हैं। अरे जिसको ना राम नाम का रस मिल गया हो उसे संसार के किसी नशा की जरूरत नहीं है। जिसको सेवा का नशा लग जाए, जिसको राम नाम का नशा लग जाए, नशा तो नशा होता है। अंतर इतना है कि कुछ नशा जीवन को बर्बाद कर देते हैं और कुछ नशा जीवन को आबाद कर देते हैं। हमारे बाबा को लग गया गौ सेवा को नशा, अब बताओ बर्बाद हो गए क्या आबाद हो गए? नशा लगे तो भजन को लगे, नशा लगे तो सेवा को लगे, नशा लगे तो परोपकार को लग जाए, ये नशा तुम्हें बना देगा। अच्छा जी कछु गंजेड़ी रहते अच्छो पी लेते गांजो रामधनों में, कहीं इनको मन यह लगता गांजो पिए काय को लगे, उनको होशिया नहीं रहते। सो मंदिर में कीर्तन में अच्छी ठोके आए चले में और आ गए घरे। अब तो वही झक्की में है कि हम तो मंदिर में बैठे, सो सोता ही सोत घरे भी खंगे कहीं सीताराम जय सीताराम, असो घरे आ रहा है। घरवाली ने दही घुटी के चुपचाप सो ले, गजेड़ी ने खुद सो रहा, हमें सुन दे रहा हूं। भगवान शिव ना भांग पीते हैं ना भगवान शंकर गांजा पीते हैं, तो भगवान शंकर को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि भगवान शंकर के शरीर में भयंकर जलन हो उठे, जहर पियो है। ऐसे अपने ते बैसाख को महीना लगो और अपन और तुलसा ने में एक डबला में छेदा करके अब पहला लगा के धर दे, बूंदा 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 वो ठंडो जल शिव जी पे गिरत रहे। कारण सिर्फ इसलिए जब भगवान शिव ने जहर पिया तो नारायण ने कहा था कि भोलेनाथ तुम्हारी नाभि से रोज राई के दाने के चौथे हिस्से बराबर विष निकलेगा, राई के दाने के चौथे हिस्से के बराबर विष निकलेगा। तो गर्मी में शिव जी को बड़ी तकलीफ होती है और उनकी नाभि से। अच्छा एक बात सुन लो पहले, फिर हम कथा तो कह रहे, जितने जने सिर पे तौलिया डाले हो, टोपी लगाए हो, पगड़ी लगाए हो, खोल ले, खोल लो, बिल्कुल तौलिया भर खोल लो। शिव महापुराण की कथा में या शिव जी की पूजा में सिर्फ एक सावधानी बरती हो जिंदगी भर, कबहू शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव जी की कथा सुनो, कबहू रुद्री बनाओ, अभिषेक करो तो सिर पे तौलिया ने बांध दो भैया। इसी ग्रंथ में लिखा है, आ जाओ हम श्लोक संख्या तक बताएं दे रहे, पढ़ ले ग्रंथ में जरा खोले। यही में लिखो है कि जो व्यक्ति सिर पर पगड़ी बांधकर, टोपी लगाकर, तौलिया सापी बांधकर शिव की आराधना करता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखियो, जब भी शंकर जी को जल चढ़ाओ, जब भी शिव आराधना करो तो सिर पे तौलिया ने बांधियो, पर जो नियम अकेले तुमोरों को कहाओ, तुम्हें ने कहाओ। अरे बेबी खोला, चलो दद्दा खुली खुली बात है, हो जान दे ना, कल से जल चढ़ावे जाए सो कही ले। गांव के केवे काए कई विपिन बिहारी ने कही थी कथा में, सो जो नियम माताओं के लाने नोई ठीक ना, उल्टो आदमी को जल्दी समझ में आ जात। अच्छी बात खबर रेवे चाहे नहीं रेवे,
पर ये बात है पक्की, अरे कहीं उन्हें कही थी वो ढाक नहीं मंदिर में। नियम तो है सोहरे भज्जा, हमने कई बार कथाओं में भी कही है कि 4 जगह सुहागन नारी खुले सिर न जाए, चाहे बिटिया माए के में काय ने बैठी हो, ढाक ले गड़ रही हो, कहूं तो डाले मूड पे पल्लो कहूं तना गड़ रही हो, हमारी बात है। आ कहूं घुन्या कैसे पत्ता हो। अब भैया देखो पटेल साहब की कथा हो रही तो हमें तो समझाने कछुआरे से पर है नहीं, घुन्या के पत्ता पे के तऊ पानी डाल दे, अब फटकार दे, सो चीकनो ही को चीकनो, ऐसी कथा बिल्कुल नहीं सुनियो। अब देखो पटेल साहब की कथा है यार, तो तना सब्जी अब्जी को भी प्रचार करने पारे, कछुआरे को नहीं करने पारे। अच्छा एक चीज तो आज तो रही लिखी अपन कछुआरे में से, मिर्चे तो बाएं हो के नहीं बाएं, हम के तो लगाए हुए कछुआरे में, वो को नाव का है। अच्छा मिर्च को नाव का है, ईमानदारी बता। हरी में रच, क्या कहते बाप, हरी में रच, दुनिया में ने रचो रे, दुनिया को काम की नहीं है, रचने हैं तो हरी में रच, और ना फिर लाल में रच। 2 ही मिर्चें हो, या तो हरी में रच या लाल में रच। वो लाल तो दुनिया में 2 ही भय हैं अभी तक, के तो अंजनी के लाल भाव है, बोलो बजरंगबली की जय, और ना फिर कौशल्या यशोदा के लाल राम कृष्ण भय हैं। अगर रचने हैं तो फिर लाल में रच। अब पटेल साहब भी लाल ही है, तना पीरे हैं केसरिया नहीं। राम गौरा तो 4 जगह तुम लोग कभी खाली सिर मत जाना। हम ज्यादा वो कथा में नहीं जा रहे। पहलो जे के मरग मोत भाई होए, दूसरो जे के सोर सूतक बाल बच्चों भाव होए, कबहू अपने गुरुजी के सामने जैसे तुमने मंत्र लाओ होए, और चौथो भगवान की कथा में। तो बात कहां चल रही थी कि भगवान शंकर भांग नहीं पीते। यजुर्वेद का मैं प्रमाण दे रहा हूं, विद्वान ध्यान से सुन लें। यजुर्वेद में लिखा है कि भगवान शिव भांग नहीं पीते। फिर बोले भांग का लेपन करते हैं, मंत्र पढ़ लो, ओम विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणा बाम उतो अने सन्नसजा आभुरशा निखंगदी। और आखिरी में पंडित जी कहते हैं श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। क्योंकि शिव जी को बड़ा कष्ट होता है, जलन होती है शरीर में, और भांग का जब लेपन कर दिया जाए तो उनको बड़ी ठंडक मिलती है। बात चल रही है नंदी की सवारी कैसे बनी। जब भगवान शिव ने जहर पिया, ये बात भी ध्यान से सुनना, सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत भी खराब है। सम्मान से कहीं जहर मिल जाए तो पी लो, पर अपमान के साथ अगर अमृत मिले तो ठुकरा दो। बातें दोनों सामने हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, अबिना माने अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। इसलिए शिवजी बैठे थे समाधि लगा के, और उसी समय सुरभि गौ माता का बेटा जिसका नाम था वत्स आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। तुम लोगों ने देखा होगा गैया और बछड़ा के मुंह में कुछ झाग सा बन जाता है, सावन के सो झाग लगो रहते मुंह में। तो उस बछड़े ने अपने मुंह का झाग शिवजी के ऊपर डाल दिया। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और कहा क्यों रे वत्स, तूने अपने मुंह का झाग, अपने मुंह का जूठन मेरे ऊपर डाल दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। पहले जितनी भी गैया थी, 7 गौ माता समुद्र मंथन से निकली थी, उनका कलर था बिल्कुल दूध जैसा सफेद, बिल्कुल सफेद गैया होती थी। पर भगवान शिव ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर चितकबरा हो जाए। गैया चितकबरी भी रहते ये भगवान शिव के श्राप के कारण। और भगवान शंकर का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, दूसरा श्राप देने ही वाले थे। और सामने नारायण प्रकट हो गए, बोले बस भोलेनाथ, इसके आगे आप एक शब्द मत बोलना, पहले स्थिति को जान तो लो के बात है क्या। इस बछड़े ने तुम्हारा श्रृंगार खराब नहीं किया। बोले फिर? बोले इस बछड़े ने तो तुम्हारी दवा की है। बोले कौन सी? बोले तुम्हें शरीर में होती है जलन, तुम्हें शरीर में होती है जलन,
कई बार अनुभव करियो, अपन को ऐसो लगत के हाथ में भारी जलन हो रही है, पेट में ऊपर भारी जलन जैसे आग ही लग गई हो हाथ में, पाँव में। कब गैया के मुंह की झाग निकाल के उते लगा कर देख लियो, तुरंत तुम्हें तुरंत आराम मिल जाए, बिल्कुल तुरंत। तो भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ ये तो गौ माता की कृपा तुम पर हुई है कि उन्होंने तुम्हें दवाई भेजी है कि तुम्हें शरीर में जलन होती है और तुमने श्राप दे दिया। भगवान शिव ने कहा, इसका अब हम प्रायश्चित करेंगे। बोले कैसे? बोले आज तक मेरी कोई सवारी नहीं बनी है, अब यही गौ माता का बेटा है धर्म, धर्म माने बैल, आज से ये बैल हमारी सवारी बन जाएगा। पर इसके लिए इसको प्रकट होना पड़ेगा। कहां? एक शिलाद नाम के महात्मा थे, ध्यान से सुना। उन्होंने इंद्र का बहुत भजन किया, बहुत भजन किया इंद्र का। इंद्र प्रसन्न भी हो गए शिलाद की तपस्या से। ब्रह्मरू वरदान मांगो। शिलाद मुनि ने कहा, हमको अयोनिजित बेटा चाहिए। अयोनिजित का मतलब होता है जो मां के गर्भ से जन्म ना ले, प्रकट हो जाए। मां बाप के मिलने से संतान ना हो और बेटा हो जाए। इंद्र ने कहा, ऐसा पुत्र तो मेरे बस से बाहर है, जो काम हम कर ही नहीं सकत, जो वरदान दे ही नहीं सकत, ये हमारे बस से बाहर की बात है। तो शिलाद नाम के मुनि ने कहा, फिर ऐसा बेटा हमें कौन दे सकता है? बोले ऐसा बेटा तो सिर्फ भगवान शंकर दे सकते हैं। शिलाद मुनि ने बहुत भजन किया, भगवान से प्रकट हो गए और कहा, हमको ऐसा पुत्र दे दो जो मां बाप से प्रकट ना हो। भगवान शिव ने कहा, जाओ अपने आश्रम में तुम वेदी बनाना और वेदी से मैं प्रकट हो जाऊंगा। हवन करना, यज्ञ करना। और जैसे ही यज्ञ किया तो आज एक सुंदर सा बालक शिलाद मुनि के सामने यज्ञ कुंड से प्रकट हो गया। इस बालक ने कहा, मेरा नाम रखो। शिलाद मुनि ने कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख था, पर तुम्हारे आने से मेरे जीवन में आनंदी आ गई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नंदी होगा। बोलो नंदीश्वर भगवान की। ऐसे नंदी गौ माता की कृपा से भगवान शंकर को प्राप्त हो गए और भगवान शिव ने अपनी सवारी बना ली। बात चल रही है शिव परिवार की कि शिव जी का परिवार कैसा है। एक ही खूंटा से गैया बंध रही और वही खूंटा पे बगल में शेर बंध जात। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिन पति पत्नी में झगड़ा होता हो, जिन बाप बेटे में झगड़ा होता हो, जिस परिवार में कलह रहता हो, जिस परिवार में बनती ना हो, आप नित्य का नियम बना लो, नर्मदा जी से गंगा जल लाओ। और नर्मदा जी से गंगा जी दिमाग में बैठी है, कुंभ है कैसे, और गलत भी नहीं है कि नर्मदा जी से गंगा जल ले आओ। अगर शब्द ने कर है तो वो भी पूरा करने पर है हनुमान जी को। नर्मदा जी में भी गंगा जल है, क्योंकि साल में एक बार नर्मदा में स्नान करने स्वयं गंगा पधारती हैं। बोलो गंगा मैया की। इसलिए गंगा सप्तमी को उतना महत्व गंगा जी का नहीं होता जितना महत्व नर्मदा जी का होता है, क्योंकि गंगा सप्तमी पे गंगा जी स्वयं मां नर्मदा के दर्शन करने आती है। गुरु को भी फल देख ले। तो अब गंगा जी जाके कितने सुधर गए, जा बताओ। दो चार गांव के तो बैठे ही उठो, आधो आधो गांव कुंभ सफरवे गांव है नहीं गांव। अब लौट के बता, जो कितने बाबा हो गए, कितने रोज मंदिर जान लगे, कितों ने दूसरे की मेड़े खोद वो बंद कर दो, कितों ने दूसरों से जल वो बंद कर दो, कितों ने दूसरे को बुरा कर वो बंद कर दो। लिस्ट बना के बताइयो कितने सुधर गए जो 15 दिन से होता ही डरे। बताओ। चलो तुमने भी गए हो, जो कितो फर्क पड़ो लौट के देखो। गंगा तन का मेल धो सकती है पर मन का मेल नहीं धुलेगा। कितो गंगा सफर आओ, कितो नर्मदा सफर आओ। बात इते है, ऐसी समझ लियो बात को अच्छी दिमाग में जल्दी भेजे। एक गांव में एक कुआ तो ठीक, वही कुआ से पूरा गांव पानी पिजत। तो एक दिन 3-4 कुत्ता लड़े और लड़त लड़त वही कुआ में गिरे, सो मर गए। अब गांव भर को पानी भर वो होगा बंद, 4 कुत्ता मर गए उनमें। गांव को ने कही, यार अब ऐसा कहां नो टैंकरों से पानी लिया भी है, कहीं कुआ पूरे गांव को। तो बोले चलो कोनो महात्मा जी के चलिए बे सलाह जो कछु दे पंडित जी।
सो गांव के 10 मुख प्रमुख आदमी जुड़े और बगल में एक संत जी रहते 8-10 किलोमीटर उतरे पहुंचे। बोले बाबा जी हमारे गांव में एक ही कुआ है तो में 4 कुत्ता गिर गए, हमने क्या करें। महात्मा जी बोले कि एक काम करो, कुआ को खाली करवाओ, वो में एक टैंकर गंगा जल एक टैंकर नर्मदा जल डरवाओ, सत्यनारायण की कथा करवा दे, कन्या भोजन करवा दे, कन्याओं के चरण धोके वो जल कुआ में डाल दे और पानी पीने लगो। गांव के आए मोटरें कसी कुआ खाली करे, गंगा जल डाल दो नर्मदा जल डाल दो, गांव भर को भंडारो हो गो, कन्याओं के चरण धोआ के भी डाल दे। 4 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे। बोले बाबा जी कुआ में ऐसे बांस नहीं जा रही। बाबा जी बोले कायरे वे कुत्ता फेंके थे। बोले बात तो तुमने कही नहीं हती, सो कुत्ता तो वही में डरे रहे। आप बताओ क्या करे, गंगा जल का करे, नर्मदा जल और का करे, कन्या के चरणों को जल। वो कुआ कहां खुदो, वो कुआ अपने भीतर खुदो है, जे को नाव है मन। अब में रोज गंगा जल भर रहा है, रोज नर्मदा जल भर रहा है, पर ये में 4-5 कुत्ता डरे हैं, जिनको नाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। जो जी कुत्ता ने फेंक दे हो, जो कछू भरत रहो भीतर वृंदावन बिहारी लाल की। पहले में भीतर के कुत्ता फेंको तो गंगा तन का मेल धो देती है, पर मां नर्मदा मन का मेल धो देती है। मेरा खुद का निजी अनुभव है, जो भी नर्मदा परिक्रमा करके लौटेगा, पर ऐसी नर्मदा परिक्रमा नहीं के गरबदे नहीं गली में भंडारो खाओ महीना में घरे भगे आए, कहीं हम तो 9 बार करे आए। नहीं, ये से कच्छू नहीं होने, चाहे 9 बार करे आओ चाहे 900 बार करे आओ, पर जो ईमानदारी से पूरी परिक्रमा करके लौटता है उसके जीवन में 90% सुधार आ जाता। देख लियो तुम तो अलग से बदल जे नर्मदा परिक्रमा करने वालों, क्योंकि भीतर का मेल धुल गया है, वे कुत्ता फेंक गए। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। तुम्हारे भी जे बोल देंगे, अब अभी वे का भीतर के कुत्ता नहीं फेंके सो आवाज नहीं कर रही, जे के भीतर डरे हुए वे ने बोली गो, अजय के कहूं इतने में फेंक गए हुए तो बोली गो। बोलो नर्मदा मैया की। हाँ अब लगो के कथा हो रही। तो नर्मदा जी से नर्मदा जल लाकर और गाय के मुंह का फेन मिलाकर भगवान शंकर को परिवार के सब लोग चाहे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाने लगो, उस परिवार में एक दूसरे से जलने की भावना खत्म हो जाती है। और भगवान शंकर को जब शीतलता मिलती है तो शीतलता तो मिलती है भगवान शिव को। 8-10 दिन तुम रेगुलर हाथ में गैया के मुंह को फेन छुटा के शंकर जी की पिंडी को ही लगा के देख ले। जो शिव जी के बड़े सब प्रेमी अनन्य भगत हो, वो गाय के बछड़े का मुंह का फेन भगवान शंकर को जरूर चढ़ावे, बड़ी शांति और शीतलता मिलती है। यहां जाओ, हमारे बड़े बहनोई साहब संजरा से उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूं। यहां विराज जाए, आ जाए, विराजिएगा। राम कौ राम। ऐसे नंदी की सवारी भगवान शिव को प्राप्त हो गई। अब देखो भगवान शिव के गले में पड़ा है सर्प। बैठो जी, भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है। सर्प कहां से आ गया? एक एक श्रृंगार की बात सुनना भगवान शंकर के जीवन में। भगवान शिव के गले में सांप कहां से आया? एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी मृत्यु लोक के भ्रमण के लिए निकले, तो लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। हाथ जोड़ के कहा, नाथ आप इतना संभल संभल के क्यों चल रहे हो? नारायण बोले, देवी दुनिया के व्यक्ति की नजर अभी तक इतनी पवित्र हो गई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है। और बात भी सही है भैया, कहावत भी है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है। नर्मदा का एक एक कंकड़ क्या है? शंकर। क्यों? बाणासुर नाम का एक दैत्य था, भगवान शिव का बड़ा पुजारी था, रोज 1.25 लाख शिव की पिंडी बनाता था, अब पूजा करता था और विसर्जन करता नहीं था, और ले जाके नर्मदा जी में डुबा देता था। जब बहुत समय बीत गया
तो एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बोले कि बाणासुर वरदान मांगो, हम तुम्हारी पूजा से बड़े प्रसन्न हैं। बाणासुर ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दो। आज तक हमने जितनी भी शिव पिंडी बनाई हो वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाए, उनकी पूजा ना करानी पड़े। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। इसीलिए नर्मदा जी से लाए हुए शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। हाँ, नर्मदा जी से शंकर जी ले आइयो, अधर के पूजा करने लगियो, कुछ करवावे की जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रतिष्ठित हैं नर्मदा के भोलेनाथ। एक बात और ध्यान से सुन लो, कुंडली में जिनके मांगलिक दोष हो या मांगलिक कुंडली हो तो नर्मदेश्वर का पूजन करने लगो, क्योंकि मंगल भी भगवान शिव का ही बेटा है। ध्यान से सुनना, मंगलवार का दिन का किनका बेटा है? शिव जी का बेटा है। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, बातें वही वही सुनना जो ना सुनी हो, वो कथा से भूल गयो ने, अपन है कि नाग कहां से आ गओ जो तुम तुम्हें घुमा रहे बीच में, ले आए तो तय उठा के फिर जाके था। और जिंदगी में कितना भटक जाओ, कितना परेशानी आ जाए, अपने मूल से भरने हट जाइयो। मूल माने भविष्य, मूल माने भूतकाल। कबू अपनो मूल ने भूल गयो, अपनी जड़ ने भूल गयो। अब जड़ को बहुत अद्दाय मान ले, सोनखो ने भूल गयो, अपनी कबू जन्मभूमि ने भूल गयो। अब अगर गरीबी में समय काटो तो बाभी ने भूल गयो कि कैसे काटो। क्योंकि जब व्यक्ति मूल से हट जाता है तो उसका जीवन नरक बन जाता है। कभी भी भूल के अपने पिछले को मत भूलो। राम कौ राम। तो भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे थे और माता पार्वती ने आकर के पीछे से शिव जी की आंखें बंद कर ली। अच्छा, जैसे हमारी नींद लगी हो और कोई आके एकदम से हमारी आंखों पे हाथ धर के दबा दे तो आदमी हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाएगा तो पसीना भी आएगा। और जो भगवान शिव को पसीना आया और एक बूंद जमीन पे गिर गई, और जो जमीन पर बूंद गिरी तो एक बालक बन गया और वो जोर जोर से रोने लगा। पर भगवान शंकर पार्वती को डांट रहे थे, पार्वती मैं समाधि में था, तुमने मेरी उस बच्चे की रोने की आवाज ना पार्वती ने सुनी और ना भगवान शंकर ने सुनी। उसी समय माता पृथ्वी प्रकट हो गई और उस बालक को गोदी में लेकर के शिव जी के पास जाकर बोली कि भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, रो रहा था। शिव जी बोले, हमारा बेटा कहां से हो जाए, तुम्हारी ओली में तुम ही रो आए। पृथ्वी बोली, चलो हम आओ आए, पर आप एक को नाम रख दो। शिव जी बोले, हमने इसको भूमि की गोदी में देखा है, इसलिए इसका नाम होगा भौम, और ये जगत का करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। जो मंगल को दिन है ना, मंगल ग्रह, एक की उत्पत्तियां बता रहे। तो मंगल ने भगवान शंकर से 5 दिन मांगे कि भोलेनाथ हम साल भर तो जगत का मंगल करेंगे, पर साल के ये 5 दिन मेरे होंगे, और इन 5 दिन में मैं अपनी माता की सेवा करूंगा। 5 दिन कौन? सबसे पहले मंगलवार, दूसरा अमावस्या। इसीलिए इन 5 दिनों में भूमि संबंधी को काम न करो चाहिए। मंगलवार को नई जमीन की रजिस्ट्री न करे, जो वफल है इन्हें जमीन, इससे पहले सियाने बैठे होंगे। अमास के दिना बखर ढिल जाते, ढिलते कि नहीं ढिलते? अमास के दिना बोनी बखनी ने होती, गाड़ी ने नहीं जाती। पहल के सियाने ने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हते, पर उनको शास्त्रों को पूरा ज्ञान हतो। और आज के भैया हरे पढ़े लिखे तो भयंकर हैं, पर इनको लूघरों के अनुभव नहीं। हाँ, पहल के सियाने लाखों को हिसाब उंगलियों पे लगा देते, और आज के भैया हर से अगर कैलकुलेटर छुड़ा लो जाए तो ये 100 रुपया को जोड़ नहीं कर सके। हाँ, अबे के तो पढ़ाई हरे भज्जा वे की, तो इनसे कहूं मोबाइल कंप्यूटर कैलकुलेटर छुड़ा ले जाए तो इनको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते आज के बच्चे, सिर्फ मशीनरी युग पे डिपेंड है, बाकी तो सीता ही राम यहाँ है।
तो मास्यंत वर्षयंत होलिका दहन जो ना होली जलत कभी भी इन 5 दिन में पहली नीकी गेती ने मारियो और हमारी बात जब मानियो रे जब भोग ले जो ना होली जलत है वो दिन तुम नीकी पहली गेती को भूमि पूजन करवा ले। अगर पूरो घर बना ले तो गारंटी है छत ने ढरवा पे हो ओके पहले कोनों ने कोनों की करजा चढ़ाई जे है समझ गया कुआओ ने कि मार जे होना हम भी कह दे काज केवे के मामले में तो हम चूकत ने कहा है जिस दिन होलिका जलती है नया कुआं ना खुदवाएं पहली मुहूर्त ने लेवे सीधी बात नए मकान की नीने खोदियो मंगल के दिन वरना उस घर में रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अन्य मानो तो एक टपरिया बना ले मंगल को नी खोद ले अब फिर हमें उम्र के बता दे मास्यंत वर्षयंत होलिका दहन मंगलवार और अमावस्या इन 5 दिन में मंगल मां की सेवा में रहता है और जो उसकी माता को कष्ट देता है तो वो सुख से नहीं रहने देता। और कोनो अच्छे ज्योतिषाचार बैठे हो तो अब जो बात हम कह रहे हैं अगर गलत हो तो बताइयो। अगर कुंडली में नीच को मंगल बैठ जाए वो भली महल में जन्म लेवे पर मरहरे टपर गई में बेच दे वो तो कितना बड़े आदमी के भाव हो क्यों के नजीर तुमोरों ने देखा ही लाए होंगे। हाँ क्यों के नजीर। और अगर कुंडली में उच्च को मंगल बैठ जाए तो वो आदमी भली झुपड़िया में जन्म ले है पर मर है अपने महलाई में। हमारी कुंडली में बैठो है नीच को मंगल। हाँ हम कितना महल बना ले हमारी तकदीर में नंजा के लिए हम घर बना जरूर हैं पर देख नहीं सोची थी गांव में रहे गांव को मकान बनाओ सागर आ गए सागर को मकान बनाओ सो गौशाला पहुंच गए गौशाला बनी सो बरभान के उधर पहुंच गए और हमें पता है कि मरे हैं हम आखिरी में टपर गई में या भी बिल्कुल गारंटी कहा हमारी किस्मत में भूमि को सुख है ही नहीं हमारे लगा कमो भूमि दे है ही नहीं आ है पर तकदीर में नहीं है। अब वो कुंडली में मंगल बैठा कहां है ये भी ध्यान से सुनना। अगर वो तनभाव में बैठा है तो व्यक्ति कंगाल रहेगा। भाई बहन के घर में बैठा है तो भाई बहन को कंगाल करेगा। माँ के घर में बैठा है तो ममियावरे की सत्यानाश कर दे वो अकेले की दम पर। पत्नी के घर में बैठा तो ससुराल वालों को ठिकाने लगा देगा। मित्र के घर में बैठा है तो मित्रों को ठिकाने लगा दे। वो जैसे बने हैं दारू मारू पिया के जुआ खिला के अजय में दारू को पैसा तो ये सो कहाओ जितने ते भी बेच रहे हो सो सुन लीजो लगे हैं तो हम जहर से मनो जे जने बेच रहे हो स्वावे के तऊ कमा ले पर तुम्हारी जा जाते ऐसी कहा जैसे नदिया के ढीपे पेड़ों लगो हो। अब कौन साल ज्यादा नदिया खिंच गई उधर नहीं हुमस के बेच जाओ। दारू को पैसा ऐसो कहाओ कि बाप ने दारू बेची सो 2 खंड की बिल्डिंग बना ली। अरो के मोड़ा ने दारू पी के माई जमीन के तक बेच दी। ऐसे दारू को पैसा दारू ही में जे है बेईमानी को पैसा बेईमानी में जाता। हाँ एक आदमी दूध बेच जात तो रे घरवारी बोली कि तुमसे कितनी बार कही के एक नथ बनवा दे वो कह लगो 15 दिन को टेम दे दे पनवेसरी को जा बड़ी नथ बनवा है। सो जैसे ही वो नदिया पे जावे सो 2 लीटर पानी मिला ले और दूध बेच के 2 लीटर के पैसा अलग धरत जावे। अब कौन दूध 2 लीटर पानी मिलाओ तो पैसा वो अलग कर ले। एक दिन घरवारी को अच्छी पुंगारी के ले आओ बनवा के घरवारी भारी खुश सो गई सपर वे सो जैसे ही डुबकी लगाई सो मछरिया तान ले गई। सुबह घरे आके भारी रोई घर वालों बोलो रोका खोल अरे बोले हमारी मछरिया न तान ले गई। वो कहने लगो सो रोका खो रही अपने बाप को कहा लग गओ पानी को धन पानी में वही नदिया में से तो 2 लीटर रोज निकालते सब पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। सो ऐसा ही दारू को पैसा आया कि अबे तुम ब्लैक की लियान के पानी मिला रहे सो जितो तुमने मिलाओ है उतो तो तुम्हें बाटल में हो चढ़ाई जे है भीतर ध्यान रखियो। तुम तो जोड़ ले जितो तुमने मिलाओ है उतनी बाटलें बुढ़ापे में पक्की कहां। ऐसे ज्यादा जात के पीछे न मरो हजारों घर की बददुआएं लगा थे दारू बेचवे बारे को जे दिन नहीं डूबे सोच नो गाड़ी दे और उठ के फिर कहते भगवानों की सत्यानाश हो गए जिन्हें को पियाई है ये भगवान ये को बेच रहा वो की सत्यानाश हो गए। अब बताओ इनमें से एक आध की तो भगवान सुने हैं नहीं सुन बताओ अच्छा निकला था हृदय से कि नहीं मूड मटकाओ का डरा रहे हाँ मंच पे हो कह रहा है
हम नहीं डरा रहे को जो हो जैसो देख भी तुम्हारे मुंह मत काय में डरा रहे, हम काय में नहीं डरा रहे। जय श्री राम। और दिंडू वो 250 ग्राम जो ही हाल है कन्हैया। तो अब वो मंगल बैठा कहां है उस पर डिपेंड करता है। पर अगर कुंडली में, अब देखो मंगल कौन राशि में नीच को और कौन में उच्च को होते, कुंडली में देख लियो, घरे जाके उते मां लिखो हुए माने मंगल, और कहूं उते 4 लिखो हुए, अंक 4 और मंगल लिखो हुए, तो समझ लियो कि तुम्हारी राशि में नीच को मंगल बैठ गो। कर्क राशि को, कर्क राशि में मंगल नीच को हो जाता, और 10 लिखो हो और मंगल लिखो हो तो खुश हो जाओ। वो उच्च राशि को कहा मकर की राशि में जाके मंगल उच्च को हो जाता, और कहूं 4 लिखे हों और मंगल होए। या फिर कई बार तुमरों ने भी अनुभव करो हो जाए, अपन को के घरे जाओ, ऐसो लगत यार ते 2 घंटा और बैठ पाऊते, भारी सुकून टाइप को मिलत कोनो के घरे। अब कोनो के घरे ऐसो लगत है कबे भाग जाए यार के घर से, ऐसा लगत जैसे खा रही हुए वो जगह। समझ लियो कि मंगल का दोष उस घर में है। तुम्हारे घर में खराब लगता हो, भियाएं 2 लगत हुए, तो नर्मदेश्वर ले आओ, नर्मदा जी से शंकर जी ले आओ, पर नर्मदा जी की दुकान पे से नहीं, बेहद पानी में से बटज्जा उठा ले आओ। वे नर्मदेश्वर कहा उठे जो बेहद पानी में से उठा के घरे ले आए जाए। मनो ज्यादा कि अरे मैंने चले गए जो दद्दार हो, किनारा ही पैसे ना कहो, कभी तो हम बीच ही में से ले आए हैं, सो कहो तुम तक नहीं आओ। सावधानी बरत के लाना। और नर्मदेश्वर को घर में रखे, और जिनके घरे नर्मदेश्वर हो, नर्मदा के शिव जी जिन जिन के भी घर में हो, अच्छी शुद्ध गैया को घी रख लो एक डिब्बा में, स्नान करा के थोड़ो सो घी हाथ पे रखे, और शिव जी की पिंडी को मालस भर करने लगो रोज। तुम्हें तुम्हारे घर को माहौल बदल तो नजर आने लगा अपने आप, क्योंकि कली काल में नर्मदेश्वर सब सिद्धि को देने वाले हैं। क्योंकि मां नर्मदा का भी आशीर्वाद कृपा उसके घर में पूर्ण होती है। क्योंकि शिव जी पिताजी आए नर्मदा मैया के, नर्मदा के बाप आए भगवान शंकर, शिव जी के पसीने की बूंद से तो मां नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो कहावत है कि नर्मदा के शंकर कंकड़म और सदा शिव शंकरम, के मैया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। ओ मैया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। ओरे बाया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। ओरे बाया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। ओरे बाया अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। हरि बोल। काली सेवा करते हुए निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान मैया। अज्ञानी को ज्ञान को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान मैया। अज्ञानी को ज्ञान मैया। अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी का मान मिटाती, अभिमानी का मान मिटाती। होती नाम निशान मैया। अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली। ओरे बा अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली।
लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर मैया। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। मस्ती में डूब के गाओ, क्योंकि अभी माघ का महीना चल रहा है और अगर हम इस राम नाम शिव नाम की गंगा में बैठे हैं तो समझ लेना कि तुम माघ के कुंभ में नहा रहे हैं। तन और मन दो ही पवित्र हो रहे थे। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर मैया। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा रही देर मैया। अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। रे माया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। हरि बोल। देवा तट पर धूम धड़का राम भजन का यही तड़का। देवा तट पर धूम धड़का राम भजन का यही तड़का। भजले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम। भजले रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजे सालक राम। अरे बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। मात गंगे हर मात नर्मदे हर जटा शंकरी हर। जय हो नर्मदा मैया और सुखी रहे सबके भैया। तो बात चल रही थी कि बाणासुर नाम का जो दैत्य था वो रोज 1.25 लाख शिव की पिंडी बना के विसर्जन करता था। तो एक तो उनका नाम पड़ गया नर्मदेश्वर और दूसरा नाम पड़ा बाणलिंग। बाणासुर के नाम से ही नाम इनका बन गया बाणलिंग। नर्मदा से जो शिव जी लाए जाते हैं उनको बाणलिंग कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण चले जा रहे हैं, कथाएं कहती, भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु इतना संभल के क्यों चल रहे हो? बोले इसलिए संभल के चल रहे हैं कि दुनिया को नर्मदा के कंकड़ में शंकर नजर आता है, पर मुझे तो पृथ्वी के हर कंकड़ में शंकर नजर आ रहा है। तो हम चाह रहे कि कोनो ककड़ा पे हमारे पांव ने पड़ जाए। लक्ष्मी जी हंसन लगी, बोली प्रभु जा बताओ, आदमी गली में नंगे और ककड़ा पे पांव ने पड़े ऐसे हो सकता? अच्छा जैसे तुम्हें मंच से रोड नो नंगे बता दे वो कोनो ककड़ा पे पांव ने पड़े ऐसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी बोली प्रभु कबऊ ने कबऊ कोनऊ ने कोनऊ कंकड़ पे तो पांव पड़ा ही जाए, कहां नो बच हो। लक्ष्मी बोली तो भगवान बोले देवी आज से हम ऐसो शरीर बना ले के ककड़ा पे पांव ने पड़े। बोले का बन जाओ? वो खड़े खड़े भगवान शंकर सर्प बन गए। अब सांप के तो पांव नहीं हो गए, कह रहे थे। जैसे ही भगवान नारायण सर्प बने कि अब किसी कंकड़ पे मेरा पांव नहीं पड़ेगा, तो भगवान शंकर भी प्रकट हो गए और बोले भोलेनाथ बोले प्रभु आपने हमारे लिए इतनी कठिन योनि धारण कर ली, आज से हम भी आपको कंकड़ पे नहीं चलने देंगे। और वही नारायण रूपी सर्प उठा के भोलेनाथ ने गले में धारण कर लिया। शिव जी के गले में जो नाग है वो साक्षात नारायण का ही अवतार है। और किस दिन? बोले नाग पंचमी के दिन भगवान नारायण ने नाग अवतार लिया, शेष अवतार लिया। भगवान शिव ने कहा श्रावण का महीना मेरा है, पूरे महीने मेरी पूजा होती है, पर आज आपने जिस दिन यह अवतार लिया है तो उस दिन सिर्फ आपकी पूजा विशेष होगी। इसलिए महीने भर शिव जी की पूजा होती है श्रावण में, पर नाग पंचमी को उतनी शिव मंदिरों में भीड़ नहीं होती जितनी नागों की पूजा होती है। ऐसे भगवान शिव के गले में नाग आ गया। बात चल रही है शिव परिवार की
शिव जी के गले में नाग, कंठ में जहर है और माथे पे अमृत है। देखो विपरीत परिस्थितियां देखो तुम उनके घर की। कंठ में जहर, माथे पे अमृत, सिर पे जल और नेत्रों में ज्वाला। जल भी उताई है और ज्वाला भी उताई है। तीसरे नेत्र में ज्वाला है कि नहीं है? जब सब तीसरे नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी जारा। काम जल के राख हो गया तो ज्वाला भी है। अच्छा, वही शरीर में भूत और वही में भभूत। अच्छा, जहां भभूत रहे तो भूत नहीं रहे, और जहां भूत हुए तो भभूत नहीं हुए। पर शंकर जी भूत भी राखे और भभूत भी राखे। अब भूत कैसे आए संगे और भभूत कैसे आई, ये दो चीजें सुनो। पहले भभूत की हो जाए कि भूत की? भाई हैं तो दो ही। अच्छा, भूत तो ऐसे भी लग जाए। सुनो, एक सत्य घटना बताएं, नाव नहीं ले रहे हम वो गांव को। तुम तुम्हारों की रिश्तेदारी भाई तो तुम्हारे रगड़ दो कि महाराज ने हमारे गांव में तुम्हारे गांव की सुनाई, हमें भाई बन गए। लगभग 10 साल पहले की बात है। गांव भर गौरे मेला, जैसे माघ को भरो, माघ खूंगा सो एक जने उताई रह गए, हेरा गए। खूब ढूंढे मिले ने, सोचते खबर हो गई कि वे तो मार गए। अब जब 2-3 साल बाद नहीं मिले, सबने सोची मार गए। तो जो कछु विद्वानों ने बताओ उनके निमित्त सुपुत्रा बना के बार दाओ, बराख भरी सो नर्मदा डारे आए, ब्राह्मण जुआ दाए। कछु ने भी तो मारे गए। फोटो टंग गई, माला लग गई। उनकी फोटो टंगी, उन पे माला लगी और वे गांव में एक जने को लग गए। गांव की एक बाई को लग गए। वो 20 थावरों पे फिरो, सब जगह जे जई बक करें कि हम फलाने आए, हम यात्मा भटक रही। सो खूब पंडों ने पचरंगू खाई, खूब लोग निबुगा लाए। 1.5 साल बाद वो लौट आओ। सत्य घटना है। अबे वो आदमी है और वो गांव में, अरे वो भग आओ। सो के भूत उतर गया जो जिंदा है। कछु भुइया से सोई चिपके रहे, जब हम काम न करने हुए सुबह को चिल्ले आने लगे कि हमें ऊपरी है। सो सास अलग डरा रही, 2 ही टाइम रोटी खुआ रही और बहू को ऊपरी है। सही खाता रहे, काम न करने से सही कह दे साथ से या हम कछु न करती काय को विधि पचरंग और खंगवा दे। कछु भुइया से भूत बाबा बिल्कुल पुराण पे हाथ धरे जो झूठी कोई कहानी नहीं ना हो। हम ऐसा नहीं बता रहे कि भाई बन जाए, हम सुना दें तो और रिश्तेदारी पक्का हो जाए, या हमें पता है। और तुम गाय भी हो हमारे संगे हो गाँव, अब की हम मिलवा है तुम्हें वो संजोने के बाई हो 1 साल लगो रहा हो। अब बताओ रे का तमाशे मचाए आदमी। भगवान शंकर के पास भूत कहां से आए? एक कारण तो यह है, ध्यान से सुनना। जब राम जी का विवाह हो रहा था तो शिव जी उस बारात में गए थे भोलेनाथ की। भोलेनाथ राम जी की बारात में गए और उते कार्ड बट रहे थे वो बारात में कि आज सबसे भाग्यशाली ये बारात में को है। तो सबने कहा ये काम करो, एक अच्छा अभिनंदन पत्र बनवा के वो ब्रह्मा जी को सम्मान करवा दे। बोले काय? बोले इनके 3 सिर और 3 सिर में 6 आंखें, तो ये सबसे भाग्यशाली कहा है कि आज दूल्हा को 6 आंखों से देख रहा है। सो ब्रह्मा की फोटो लगाई रही थी, जो बोले रुक जाओ, ब्रह्मा को नंबर कट गओ। बोले काय? बोले जो अभिनंदन पत्र दे कार्तिकेय जी को, काय से उनके 6 सिर और उनकी 12 आंखें, आज वे 12 आंखों से दूल्हा देख रहा है। लिस्ट पे कार्तिकेय जी को नाम लिखो ही जा रहा हो तो बोले रुक जाओ, शंकर जी को नाम लिखो। आज शंकर जी से भाग्यशाली ये दुनिया में कोई नहीं है। बोले काय? बोले उनके 5 सिर और हर सिर में 3 आंखें, सो 3 5 15। कार्तिकेय की तो 12 है, इनकी 15 आंखें। ये 15 आंखों से दूल्हा शिव जी को, राम जी को रूप देख रहा है। आखिरी फैसला होगा कि शिव जी से भाग्यशाली कोई नहीं है। लिख दें जो एक दौड़ा था, बोले शंकर जी को भी नाव काट दे। बोले काय? बोले आज इंद्र के समान कोई नहीं है। काय? गौतम ऋषि ने श्राप दे दी थी कि तुम्हारे शरीर में 1000 नेत्र हो जाएं। तो आज इंद्र भगवान को 1000 नेत्र से देख रहा हो। यही से रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़ लियो कि धन्य पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र, कि धन्य पुरंदर सम को नाही। आज इंद्र के समान दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं।
तो शंकर जी ने सोची कि अब जब हमें प्रमाण पत्र मिलने ही नहीं सो भीड़ में काय खोना सुबह कर गए बाहर। शंकर जी को रोवे की आवाज आई। शंकर जी ने सोची बताओ मोरे भगवान को ब्याह हो रहा हो और आज रोक हो रहा हो। सो गए सो जितने असगुन हते भूत पलीत हते वे जनकपुर के मेले में रो रहे थे। अब शिव जी तो बड़े भोले भाले देवता, बोले काय रे भैया तुम्हारे काय रो रहे? बोले हमें राम जी को देखने हैं। शंकर जी वो से चले जा। असगुन बोले कि हम कैसे चले जाएं? पूरे सगुन पहले चले गए और जहां सगुन रहे होते असगुन कैसे जाएं? शंकर जी बोले रो ने रे हम वचन दे रहे हम जो अंदना ब्याह करे हैं सो हम एक सगुन खुने आन दे, हम पूरे असगुन यहाँ पहले ही बुलवा लें और हमारे ब्याह में राम जी जरूर आए हैं सो हम सबको दर्शन करें। ऐसे आधे भूत फली तो नहीं से संगे हो गए कि शंकर जी के संगे बने रहो तो कम से कम राम दर्शन हो जाए। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि आप सृष्टि में हमारी मदद करो, सृष्टि में हमारी मदद करो बनावे में। अरे शंकर जी बोले हम बना दे 2 दिना में सृष्टि, तुम लगे 6 महीना से। ब्रह्मा जी बोले बना दे। तो शंकर जी दूसरे दिन सृष्टि बना के पहुंचे। क्या बनाया भोलेनाथ ने? भागवत जी में लिखा है, पढ़ लेना कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल डाकनी साकनी योगनी प्रगति शिव वही काल। ब्रह्मा जी के पहुंचे, बोले ले दादा बना दे सृष्टि। ब्रह्मा जी बोले दादा हमने घर बनावे की कही थी तुमने मार घटा बना के धागा बताओ जे भूत पलित बनावे की कही थी तुमसे, तुम ही लो आ जा। शंकर जी बोले हम लोआ तो जे हैं, जगह तो अपने ते खूब है पिलाट पूरो कैलाश करो फिरी पर अपने ते खावे की जुगाड़ नहीं है। हम तो लगा दे समाधि सो अपनी तो सद गई भू ये मनो भू को मार दे पूरे। सो राख हम ले रहे, भोजन की व्यवस्था ब्रह्मा तुम करो। उनसे तो शंकर जी की भारी जमीना है। एक बार पार्वती ने कही शंकर जी से कि दिन भर बैठे रहे तुझे इतनी जमीन है। अरे हम कहते कछु नहीं तो कछु खेती करन लगो, आज जो दिन भर बेलवा बांधे रहते ने जो कछु करे न तुम। पार्वती तो डांट के चली गई। शंकर जी ने नादिया से कई कार्य बताओ क्या करिए? नादिया बोले अकेले से खेती थोड़ी हो, 2 चाय ने हो तो तना जमराज से बात कर ले, उनका पड़ा है समझ 2 जने पटा दे खेती पूरे आटक माटक खोद दे। शंकर जी पहुंचे, जमराज के बोले भज्जा हम आओ बेलवा तुम आओ पड़ा कहो तो सोच आई में खेती कर डालिए, जगह अपनी है। जमराज बोले के खेती तो कर ले मनो शर्त रहे। बोले का? बोले नीचे की फसल हमारी ऊपर की तुम्हारी। अब शंकर जी भोले भाले कहने लगे ठीक है। सो पड़ा ने और बेलवा ने बखर गेरे इरे जमराज ने आलू बुआ दाए। अब आई फसल, शंकर जी से कह लगो ऊपर ऊपर की काट ले। सो डठर रो शंकर जी ने कटवा लो आलू, जमराज खोद लेगा। ऐसा शर्त जा लगी थी कि नीचे की फसल हमारी। पार्वती बोली कहा मिलो बंटवारे में। शंकर जी बोले वो धरो पूरा चाँच रो तुम कहते रहती सोने भजन करो ने हाथ कछुड़ाओ। पार्वती जी बोली कहती जो जमराज से कि अगली बार ऊपर की फसल तुम्हारी नीचे की हमारी। इरे जमराज ने पिसी बुआ दाई। सो ऊपर की वाले वो काट लेगा। वो प्यार ठाड़ो रहो नरवाई। सो शंकर जी ने कटवाई। पार्वती बोली ये बार कहां मिलो? बोले वो धरो भूसा। पार्वती बोली देखो जमराज को अकेलो तो पड़ा है अपनी खेती अपनो बेलवा, एक बार उनसे कह दे कि नीचे की भी फसल हमारी और ऊपर की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। अरे जमराज ने भुंटा बुआ दाए। सो बीच के भुंटा वो टोल लेगा। पार्वती ने कही अब क्या करो? शंकर जी बोले देवी बिल्कुल ने पारो चक्कर में हमें तो ये कई चीज को अनुभव है वही हम कर पे हैं। बोले का कि उमा कहूं में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम तो भगवान शंकर बोले कि सुनो ब्रह्मा, जे भूत प्रेत हमने बनाए हैं, हम अपने ते राखे रे मन उनके खावे की व्यवस्था। ध्यान से सुनियो। ब्रह्मा ने कहा तो अभी एक नारायण का अवतार होना है। कौन सा? बोले यज्ञ अवतार। तो यज्ञ में नारायण की इच्छा है कि हम और तुम भी साथ में रहें। बोले कैसे? आप लोग देखना, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की वेदी बनती है, 3 परिधि की होती है, 3 खंड टाइप के ऊपर हो जाते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो श्वेत कलर का, सफेद कलर होता था यज्ञ में। बीच की जो पट्टी होते वक्त लाल कलर की पुतत है। अन्य की जो पट्टी बनत बा करिया कलर की पुतत है। ऐसा ही पुतत यज्ञ। तो ऊपर जो सफेद कलर की पट्टी है वो में भगवान विष्णु को निवास रहते है। जब पंडित जी पूजा करवा तो कहते नारायण की पूजा करो ऊपर की परिधि में। बीच की परिधि में ब्रह्मा का निवास होता है। अन्य की जो करिया पट्टी होते है वह शंकर जी को निवास। और जब यजमान आहुति डालता है तो जिस भी देवी देवता का हमारे विद्वान मंत्र पढ़ते हैं और आहुति डाली जात, तो जितनी सफेद पट्टी पे गिर गई बा विष्णु की हो गई, जो लाल पट्टी पे गिर गई बा ब्रह्मा की हो गई, जो करिया पट्टी पे गिर गई बा शंकर जी की हो गई, और जो करिया पट्टी के चारों तरफ साकल गिर गओ। ब्रह्मा जी बोले तो वो तुम्हारे भूतों को रहे हैं। 3 पट्टी पे अगर साकल लग रहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिया, और अगल बगल जो गिर जाए ब्रह्मा जी बोले वो तुम्हारे भूत पलितों को कैदियों के उठा ले जाएं। शंकर जी आए भूतों से, बोले बन गई तुम्हारी व्यवस्था। बोले कहां? बोले जहां यज्ञ हुई है उते तुम हमारे गण कहा है सो तुम्हारे उठल यज्ञ। भूत बोले कि अगर हम ही उठा पाऊते, आदमी हम ही को चाहे तो यज्ञ करवा तो ही काहे खो, यही खो तो वो यज्ञ करवाते के घरे हमारे ने जाए। और यज्ञ में रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को तो खुलो ही खुलो काम है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को नाव ले दे तो भूत पलित नहीं आऊ। और शंकर जी तुम कह रहे कि तुम और चले जज्जो, हम और ने जापे। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आज के बाद जिसके यहां हवन होगा, जिसके यहां यज्ञ होगा, ध्यान से सुना जो बात है, कमो घर में कोनो जाप करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, पूजा पाठ करवाओ, हवन करवाओ। सेज को हवन अलग है, पर जब कोनो विद्वान से, आचार्य से, पंडित से मंत्रों के द्वारा हवन करवाओ तो एक गलती ने करियो। कौन सी? शिव जी बोले आज से जिसके घर में हवन पूजन यज्ञ होगा तो हमारे परिवार का भोजन ले जाने हम स्वयं जाएंगे। तो कबऊ भी यज्ञ होवे, पूजा होवे, हवन होवे, तो रात भर के लाने वो जगह को बेसी छोड़ दियो, ने वो साकल इकट्ठो करियो, ने उते से कछु सामान उठाइयो, जैसो को तैसो छोड़ दियो। क्योंकि रात में भगवान शिव उस वस्तु का सार लेने उस परिवार में आते हैं। और अपन को परत प्राणों की हवन हो नहीं पाए और झाड़ झूर के साकल माए भर के धर दो। जब भगवान शंकर उस रात में उस घर आते हैं और अपने हिस्से का, अपने परिवार के हिस्से का भोजन नहीं देखते तो उस परिवार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए जब भी यज्ञ करो, हवन करो, तो एक रात के लिए उस जगह को वैसे का वैसा छोड़ दो, दूसरे दिन सुबह वहां की सफाई करनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसे भूत शिव जी के पास आ गए और शिव जी ने उनके भोजन की व्यवस्था भी कर दी कि सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे।
कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा तेरे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 हर हर बोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम। काशी विश्वनाथ की जय हो। ऐसे शंकर जी के शरीर में भूत आ गए। अब भभूत कैसे आई? एक चर्चा तो ऐसी है, एक बार शंकर जी बैठे थे और कछु आदमी एक मुर्दा को लेके जा रहे थे और कह जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पहले अब नहीं कहते, अब तो जो लकड़िया में पीछे निगाह थे, ऐसो मोबाइल कान में लगा के जाते हैं पीछे पीछे, जैसे कि डायरेक्ट जमराज से बात हो रही हो। बड्डे तन्ना देख लियो, अपनो बहुत खास आदमी है, पहुंचा रहे हैं तन्ना। अच्छा कछु कछु कहते हैं कि यार आ जाई, कहीं जे बैठे आ जाई, हमारी पेशी हती तो क्या करते, तुमसे रात में फोन लगा के पूछ लेते का काका फ्री हो, हमारे जहां यहां हो। बताओ, कम से कम मर घटाई में मोबाइल छोड़ दे रहे, उतई भगवान को भजन कर लीजिए में फायदा है। तो कुछ लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शिव जी तो राम नाम के प्रेमी हैं, पीछे लग गए कि यार जो जा कहां रहे हो, कह रहे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। शंकर जी पीछे पीछे गए, आदमी मरघटा में पहुंचो, कछु बातों में लग गए, कछु तजारी में लग गए। तो कहते रहे राम नाम सत्य है, शंकर जी देखत रहे। लकड़ियां धरी, लूघरा धरो, तब नो भी कछु कछु कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आदमों ने बार और घरे लौट जाए, इतने को तो खेला ही है ना, एक के बाद सब माया खत्म न हो जात हो। तो तुमने बताओ, जब को के घरे को मरत है, सो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठा, छह छह आदमी तान रहे, वे वही के ऊपर गिर रहा है। पूरे गांव के समझा रहे, मनो बे नहीं मान रही, अर्जे में जे तो ऐसे नाटक करत हैं। एक ही हमने बाई की सेवाई ने कर पाई, और बाई से बेरबा ने कप्तान 8 साल से, ऐसा लोग कहीं कहूं भाई 2-4 साल और जी लेती। अच्छा का जब सास मारी धरी रहे बांध बूंद के, और बहू से कहता पांव पल्ले, ऐसी हिलकी भर के रोग थे यार। ऐसा लगा था कि सबसे ज्यादा दुख यही हुआ है। गोले पकड़ के कहते भाई पानी नहीं मारो, कछु तो सेवा को मौका दे देती। और कहूं भाई उठ के बैठ जाए कि अब कल ले सेवा। कहा नाटक करत हुआ, बहुत खतरनाक है ये दुनिया। रात मेरे बाप मर गए, मोड़ा बाप मर गए, सुन को देखो मजा देखो, बिल्कुल ये नहीं ऐसे हो तो बता जो सो दिया जला दो, नीचे पार दाए कोठा में, और वो बैठ गया बाहर है। अब बाप भीतर धरे कमरा में,
खूब अगरबत्ती लगा दें कि बसाने लगे। अब बाप को नहीं सुगा रहे, वो का सूंघ है अगरबत्ती, वो तो मर गओ। बताओ हमारे आदमी को तो तुम तो हम कितना में अगरबत्ती धार दे कोठा में, अब वो तुम्हारी अगरबत्ती सूंघ भी उठ रहा हो, वो तो ऐसे के घर में हकत रहे वे बाहर बैठ गओ। 4 से खास आ गए, सुबह खास कहते भज्जा ने हो तो तन्ना आड़े ने हो ले, कल मुत को काम है आवो जावो रे, हम उन्हें बैठे हैं, तुमने हो तो तन्ना आड़े हो ले, सो भज्जा गए सो आड़े हो गए। अब भज्जा खुदा ही सोच रहे थे कि अब कनो बैठे हैं ऐसे, फिर बात तो नींद खुलाई गई सवेरे जो सब जोर जुरू गए। सो जोन भज्जा आड़े भाई थे भी एक तरफ पे बैठ गए, कछु करते आए। अब उन्होंने जो के बोला हुआ कौन के दुआऊंगे मारे को कौन बोला हुआ है जा कि फिर रस्ते बनत के कौन कौन को पहुंचाऊंगे कि को नाराज हो जाए कि उनको काय बुला लो, हमें काय नहीं बुलाओ, वो टेंशनों से भज्जा है। फिर सो भज्जा बैठ गए बाहर बेड़े के, अब को मटक जले आओ, को लगे पटान लगो, को बकला ले आओ, कुछ नहीं कहने पाने को से आपने आप पूरी व्यवस्था भाई। अजो भीतर से निकारे, अजो अर्थी पे सुआए, सुबह आपकी छाती पे चढ़ बैठे, रात में रोने तो कोठा में अकेले में हम जब जानते कि तुम्हें बाप मारे को दुख आए तो जब तो आड़े हो गए। जो गांव भर के जुड़े सो अब निकले भज्जा, सो छाती पे मूड धरे हैं, पापा बोलो तो, पापा बोलो तो, और 6 साल से बाप से बेर बांधे पापी। अब यह कह रहा हो कि बोलो तो, बाप भी परो परो कह रहा हो, अगर बेटा बोलत रहते तो 6 साल और जी जाते, यही से तो मर गए कि तुमने और बहू ने बोल वो बंद कर दो। तो बोल वो बंद नहीं करेंगे 700 साल से, अरे तुम्हारे कुछ नहीं कह रहे, अब रुक जा, कह तो दे हैं हम मान है ने, कहा तमाशे मचा यार आज के आदमी ने, भारी तो दुख या है नहीं बाप के मारे को, भारी दुख रहता नहीं, काय को लगी दद्दा बुद्धि सुको के धल्ले थे जो पीका में कलेवा को महीनों से खाते सास के मरे की नुक्ति, उनको मुक्ति भाई हो चाहे नहीं भाई हो, पर नुक्ति मनो भर भर की जुगाड़ बनाएंगे महीना की। अच्छा कछु तो खास खास बिल्कुल तो 13 के दूसरे दिन पहुंचाते हैं, कहीं कहा बच्चे टेंट चलो गाओ, उनको टेंट में से मतलब नहीं है कि तो दरवाजे में बैठ जे सुतना बुद्धि 2 बार फिर जुगाड़ बन गई। अंदाज करियो जितने जे फ्री को खावे फिरत जे याव थे भोसरा पूछ कि का टेंट कुर्सी धारी गई, अब ये आई तुम्हें होश, कल अकेली पंगत करके भाग गए भोसरा, फिर आ गए 2 बार पी के लोग में, बहुत ही खतरनाक होते रहे आदमी सोई। कछु तो समझाते कहते हैं अब खा ले जो भाव सो भाव, खाओ भज्जा आप कहां नो बैठो, बहुत ही दुनिया धुरंगी हरी भज्जा, कौन की खा कह दीजिए। शमशान घाट में मुर्दे में आग लगाई, मुर्दा धू धू करके जलने लगा, लोग लौटने लगे, शंकर जी फिर पीछे हो गए। यही तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और जो मरघटा के बाहर आए सपरो, अच्छा मरघटा में तुमने सांप आंधरे कर दे, इतना ही तुम बतियावे बैठ जाओ तो कहो हरिश्चंद्र फांसी लगा लेगा तुम्हारी बात न सुन के, 4-5 गुट बना के बैठा था ऐसे बतियाऊ थे कई भज्जा, एक दिन जाइए अपनी गत होने ऐसे अच्छो कल्ले जितो कर पाओ, ऐसे बतिया। अब बताओ यार कई फलाने ने जिंदगी भर जा जा जोरी आज का ले गओ, एक दिन ऐसा ही अपन खोते आउने हैं, सब धरो रहे हैं, भज नहीं साचो है, जो जोनो को कही दाऊ उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दाओ, कह लगे बीच में से फाड़ दे उनको, तुम मेड़ संगे ले जाओ, नहीं अब तो पूरा ब्रह्म ज्ञान मूड पे धारे थे, अकेले मर घटाई में रहो ब्रह्म ज्ञान, उते से निकरे सो जाई कहता ही, अरे जितने नो ने उते बतिया रहे तेरे 2-4 ही बातें मान जाते, मनो राम है तो भजो, शंकर जी पीछे पीछे सब अपने अपने काम में लग गए। उरे शंकर जी ने कही तो सब बेईमान है, अबे कह रहे थे राम नाम सत्य है, तो फिर जा के तम गए। शंकर जी ने सोची उरे ताकत तोरे मुर्दा किया हती, जनो बोला जोनो सब कहते रहे राम नाम सत्य है। तो शिव जी ने फिर तोड़ लगाई शमशान घाट में, जब तक मुर्दा जल के राख हो चुको तो शिव जी समझ गए कि दुनिया झूठी है, ये मुर्दा जब तक रहा तो लोग राम नाम सत्य कहते रहे, इसलिए इस मुर्दे की राख को उठा के शरीर में चढ़ा लें, अगर इस मुर्दे की राख शरीर में रहेगी तो मुझे भी याद रहेगा कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब सत्य है। अब एक कहानी ऐसी भी है भस्मी की, शिव महापुराण में एक बड़ा भोला भगत था, ध्यान से सुनना, बड़ा भोला भगत था। एक बार एक संत मिल गए, बोलो महाराज हम बहुत गरीब हैं, 2 ही आदमी हैं पति पत्नी, 2-2 दिन खावे होत नहीं, मन करते है कि भगवान की खूब पूजा करें, अब कछु है ही नहीं जा, तो बोले फूल चढ़ाएंगे। वो बोलो महाराज कछु ऐसी चीज बता दे
कि रोज मिल जाए कम को फूल ही नहीं हो। महात्मा ने सोची का कहें सो महात्मा बोले कि सुनो, चित्त से मैंने रोज नियम से चित्त से राख चढ़ाइयो। उन्हें सुनी कि चिता की राख चढ़ाइयो शंकर जी को। महात्मा कह के चले गए। बात तो नियम की है भज्जा, हमने कही थी कि नियम से करो जो करने हुए, नियम ने टूटे। दो मित्र हतेरे, उन्हें नियम बांधो। एक कहने लगो हम शंकर जी के मंदिर में रोज दिया जलें दोनों जिंदा रहे। एक है तो मूर्ख सो कहने लगो हाँ बताए उन्होंने लठ शंकर जी ने कहने लगे हम तो नियम से दिया धर्म, कहने लगो हम नियम से लठ मार भेजे। तो सुबह रोज को दिया धर में जाए, जो लठ ले जाए शंकर जी की पिंडी पे झुका के बोले आज तो मैं लठ मार रहा हूं चले। बीच में हाथी न दिया, एक दिन चढ़ गई न दिया। अब दिया वारों के लोग हम तो जा नहीं पा रहे, लठ वारों के लोग हम तो मार जाए, मनो नहीं हमने टूटे लठ तो मारे हम अकून परो न दिया में जो डंडा झुकाओ पिंडी को शिव जी प्रकट हो गए। बात सिर्फ नियम की है। अब तो भज्जा ये ने का करो, अच्छा देखो चिता की राख तो रोज मिल कोनो काम हो चाहे नहीं हो, मनो मारो बंद नहीं हो जे चलो भावरे बंद हो गई, ब्याह नहीं होने। गर्मी लग गई, किसानी से फ्री, रिश्तेदारी से फ्री, हफ्ता में एक दिन इतवार है ऑफिस से फ्री, काम से फ्री। पर अच्छा सुबह को मारवे से फ्री रहे हो अपन महीना कि चलो माओ चल रहा आपको मार है ने, चलो राखी के दिन को ने मार, होरी जलने को ने मार, का होरी जलाई ने पाए जो दूसरे की भर जाए तो नहीं। इन्हें सोची बन गया काम सो रोज जो 10-20 गांव में पता लगाए कि को कहां मारो, दो ही मुट्ठी में भरे राख तो शंकर जी के चढ़ावे 12 साल हो गई। एक नागा ने करो इसने 12 साल में, वो तो पागल से होगा कि चिता की राख। जब उन्होंने कही थी चिंता से राख चढ़ाइए, ये ने कही चिता की राख। एक दिन भगवान शिव ने जब 12 साल भाई सोची देखे तो कि आखिर कार्य की साधना में कितनी दम है। इतना पानी गिरो के पूरी राख बह गई, कहूं राख ने मिले। इन्हें 10-20 गांव में फिरो मनो पानी गिर गाओ। शाम को आओ घरे, घरबारी भी भगवान की भक्त आती। हारे दो ही अच्छे हो जब काम बनत है। अब कहूं एक गाड़ी में एक तरफ नहीं दे ऊंट और एक तरफ नहीं दे बेलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। बैलगाड़ी में एक तरफ ऊंट लगो हुए और एक तरफ हो बेलवा। अब घरवारी बहुत अच्छी हो, घरवारो चूल्हे जोग हुए, क्या करे घरवारी बताओ। और घरवारो बहुत अच्छो हो, घरवारी चूल्हे जोग हो। तो जब दो ही अच्छे रहे हैं, जब कौशल्या और दशरथ अच्छे होंगे तो ही राम होंगे। मां बाप दोनों अच्छे होंगे उसी घर में भगवान आएंगे। शाम को घरे आओ, पत्नी बोली कि भोजन कर ले। जो बोलोगे सुनो आज हमें राख मिली नहीं, तो हम नियम सुलाए हैं कि जो राख ने चढ़ाते जो रोटी ने खाते तो एक काम करे हैं, अब कल क्या उसे राख ढूंढ है चढ़ा के फिर करे रोटी। घरवारी बोली सो एक काम करियो, कल डबल चढ़ा दियो, आज रोटी जे ले। घरवारों बोलो सो कल डबल खा भी ले, उनका दिक्कत है। देखो भैया हम ज्यादा नहीं कह रहे कि तुम्हारे खूब 2-3 घंटा बैठ के माला करो, 2 घंटा की आसन लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाओ। तुम्हारे ना जो टाइम है वही में से तन्नक्सो निकाल के भगवान तुम्हारे व्यस्त बिजी टाइम में से टाइम देते रहो। अच्छा मैं क्या बताओ, जब तुम्हारों की बखन्नी होते 2-3 दिन तो रोटी नहीं खाते, 10-5 मिनट को टाइम निकाल के आओ, कितना जल्दी हो तुम तो बोले हाथ पे देते 2 पुड़ी अचार छबा खा जाए। आओ बखर हकत जा रहा हो, ट्रैक्टर चल रहा हो, मडगाट पे धरे रोटी खा रहे खाता रहे। थ्रेसर लगी है, कहने लगे जो तुम फूसो पूल जो हम खा लाए, फिर हम आओ सो तुम बंद न हो ट्रैक्टर। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल दिन रात लगे रहे, न रोटी खाई, न पानी पियो, न फ्रेश हो गए। कितना व्यस्त टेम रहो पर तुमने भोजन को टेम तो निकालो। खड़े खड़े खा लो बाबा तो लगे पर खाओ तो। ऐसा ही व्यस्त समय में से जब फ्री रहो तो 2 घंटा बैठ जज्जो रामायण पढ़वे, और जब फ्री नहीं रहो तो निगत फिर सीताराम के जज्जो। जब तुम भोजन को टेम निकाल ले तो निगत फिर भजन को भी टेम निकालो, पर निकालो अपने व्यस्त समय में से भी समय दो। द्रौपदी ने जब भगवान की उंगलियां कटी तो द्रौपदी कहूं अलग से कपड़ा लेवे नहीं गई, जो उन साड़ी पहने थी वही में से तन नक्शी फटा के दे दी। ऐसा ही जो साड़ी में से साड़ी दे दी, तुम अपने समय में से समय भगवान को दे दे, कहूं ज्यादा नहीं भटको। द्रौपदी की रक्षा करी होने के नहीं करी, द्रौपदी अलग से साड़ी नहीं ले आई, साड़ी में से साड़ी दी। ऐसे ही तुम भी अलग से समय नहीं निकाल रहा, तुमने निकालो अपने समय में से तनक सो समय बाकी बिहारी को दे दे, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करे। पति बोलो कि हम डबल कर ले, उनका दिक्कत डबल भोजन कर ले,
पत्नी ने सोची हम काय की पत्नी बताओ, घर बारो भूखो बैठो, हम आओ भजन पूजन तो पति आए। पत्नी बोली कि हमारे दिमाग में एक उपाय है, अगर तुम मान जाओ तो। पति बोलो बताओ। पत्नी बोली कि हम रोटी बना के बाहर पेड़े से बांधे दे रहे हैं। बोले सो। बोले फिर तुम एक घर पे डाल दे, मट्टी को तेल लगा दे, आगे हम बैठे जा रहे भीतर से हम भर जाए, तुम्हें मिल जाए चिता की राख, तुम जो शंकर जी को चढ़ा के लौट के रोटी खा लियो। अब जो वो तो पगले आनो ही, तो कहने लगो तो जल्दी बनाओ रोटी, तो हम तुम्हें आगे लगा दे, सुमार जाओ, हमें राख चाहे शंकर जी को चढ़ावे। पत्नी ने जल्दी जल्दी भोजन बनाए, बाहर पेड़े पे टांग दे, भीतर बैठ गई। इसको तो कुछ नहीं दिखा रहा हो, तो अकेली राख चाहने थी, तो कहां से मिल रही, कैसी मिल रही, कोई मतलब नहीं। इन्हें जल्दी तेल डालो टपरिया पे, आगी लगी, चिता ठंडी भई, इन्हें दो हाथों में भरी राख। और जिन शिव जी के मंदिर जाता था दौड़ करके गया, क्या देखा कि वहां एक महिला बैठी है। अब जब महिला को आए, खुद की घरवाली को तो बाहर जाओ, जैसे ही पास में गाओ तो कोई की पत्नी बैठी थी। वो कहने लगो तुम। पत्नी बोली हमने भीतर से केवाड़ लगाए, तुमने आगी लगाई। जब इनके एक बाबा आओ तो हाथ में त्रिशूल लाए, तो गले में सांप डरो, तो उन्हें हम हाथ पकड़ो उठा के मंदिर में बैठा रहो। ये तो जोर जोर से रोने लगा, बोले तुम धन्य हो गई, 12 साल भस्मी हमने चढ़ाई, चिता की राख हमने चढ़ाई, पर भोलेनाथ ने दर्शन तुम्हें दे